सांझी उत्सव। चित्र विचित्र बनाव के चुनी चुनी फूले फूल, सांझी खेल ही दो मिली नव जोवन समतुल। श्री प्रिया प्रियतम की सांझी लीला की अद्भुत झांकी करके सखी सहचरियां आनंदित हो रही हैं। रंग बिरंगे नाना प्रकार के फूले हुए सुंदर फूलों को चुन चुन कर समव्यस्त श्री प्रिया प्रियतम परस्पर मिलकर सांझी लीला कर रहे हैं। लीला प्रारंभ करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं सखियां कि ये सांझी उत्सव है क्या। सांझी अर्थात संध्या, संध्या का पूजन, जिस समय दिन और रात्रि मिलते हैं। निकुंज में संध्या मतलब प्रिया प्रियतम का मिलन। उसी मिलन को और विशेष और मधुर बनाने के लिए सांझी की रचना की जाती है, क्योंकि सांझी की देवी अर्थात संध्या देवी स्वयं साक्षात प्रेम स्वरूपा हैं, प्रेम की ही मूर्ति हैं। वृंदावन बरसाना में ये उत्सव 16 दिन मनाया जाता है। पितृपक्ष से प्रारंभ हो पूर्णिमा तक। सखियों का भाव है कि पितृपक्ष में भी मिलन की मधुरता और अधिक उत्साह से होने चाहिए। पहले के लोग तो गोबर से देव के भाव में सांझी बनाते थे, लेकिन व्रज और निकुंज भाव में श्री जी और लालजू के आनंद वर्धन के लिए सांझी बनाई जाती है। तो प्रिया प्रियतम के भाव के कारण गोबर पर सांझी सखियां नहीं बनाती हैं। व्रज भाव में 4 प्रकार की सांझी होती है। पहली सांझी फूलों पर, जो कि श्री जी का प्रतिनिधित्व है कि यह सांझी श्री जी के स्वरूप को अधिक प्रसन्नता के लिए की जाती है। दूसरी सांझी बनाई जाती है केले के पत्तों पर, जो कि चंद्रावली सखी की है। तीसरी सांझी बनाई जाती है सूखे रंगों से, जो श्री ललिता जी की प्रतिनिधित्व है। और चौथी रंगोली पानी के नीचे और पानी के ऊपर बनाई जाती है, जिसमें यमुना जी का भाव रहता है। ये चारों प्रकार की रंगोलियां व्रज भाव में बनाई जाती हैं, पर निकुंज भाव में ये सांझी केले के पत्ते पर नहीं बनती, क्योंकि वहाँ पर चंद्रावली सखी का प्रवेश नहीं है। वहाँ पर केवल फूल, सूखे रंगों की और पानी पर ही सांझी बनाई जाती है। उसमें पहले 11 दिन अर्थात पितृपक्ष के प्रारंभ से लेकर एकादशी तक 11 दिन फूलों की सांझी बनाई जाती है, और आखिरी 5 दिन रंगों की और जल पर सांझी बनाई जाती है। सांझी बनाकर भोग लगाया जाता है, फिर आरती उतारी जाती है। 84 कोस में पहले दिन मधुवन तालवन में सांझी की रचना होती है। दूसरे दिन बहुलावन और शांता कुंड पर, तीसरे दिन कुमुदवन में, चौथे दिन राधा कुंड कृष्ण कुंड पर, 5वें दिन दान घाटी पर, छठे दिन कुसुम सरोवर चंद्र सरोवर पर, 7वें दिन गिरिराज गुलाल कुंड पर, 8वें दिन भोजन थाली चरण पहाड़ी पर, फिर नंदगांव बरसाना में, फिर कोकिलावन में। इसी तरह पूरा उनका समस्त रहता है कि किस दिन कहाँ पर कौन सी सांझी की रचना होगी। ऐसे ही श्री जी के महल में बरसाना में भी नित्य की स्थलियाँ निर्धारित रहती हैं कि किस दिन कौन सी सांझी विशेष कर कहाँ पर बनी जाएगी। सांझी अर्थात एक विशेष लीला जो सखियों द्वारा चित्रांकित की जाती है कि आज प्रिया प्रीतम वही लीला खेलकर उसका सुख प्राप्त करेंगे। श्री राधा वल्लभ मंदिर में तो बहुत ही सुंदर इन सांझियों की लीला का चित्रांकन होता है, जहाँ पर प्रिया प्रीतम का एक चित्रपट मध्य में रखकर जिस लीला को उन्हें निहारना है, वही लीला का चित्रपट रखकर फिर फूलों से उस सांझी को अंकित किया जाता है। आओ सखियों, अब हम इस लीला में प्रवेश करें। संध्या काल में श्री प्रिया प्रियतम की सांझी लीला का दर्शन कर सब सखियां सहचरियां बहुत आनंदित हो रही हैं कि एक सखी कहती है, अरे सखी देख तो सही, संध्या काल के इस सुरम्य वातावरण में नव यौवन संपन्न समवयस्क श्री प्रिया प्रियतम परस्पर मिलकर
किस अद्भुत रीति से सांझी क्रीड़ा कर रहे हैं। वे रंग बिरंगे नाना प्रकार के फूले हुए फूलों को चुनते हुए कैसे फूल रहे हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। उन्होंने शरीर के सुख प्रदान करने वाले ऐसे सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं जिनका दर्शन करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। वे मन को बड़े ही रुचिकर लग रहे हैं। नाना प्रकार के आभूषण उन्होंने अपने अंगों पर धारण कर रखे हैं। उनकी सुंदरता तो कुछ कहने में ही नहीं आ रही। सुंदर गौर श्यामल रंग से भरी होने के कारण उनके अंग प्रत्यंग की छटा देखते ही बनती है। उनके मुख चंद्र पर धारण की गई चंद्रिका तो हमारे चित्त रूपी धन को बलात् चुराए ले रही है। सांझी खेलते हुए ये दोनों अपने कर कमलों से प्रीति रूपी पल्लवों की परस्पर बौछार करते हुए कैसे शोभायमान लग रहे हैं। अपने सहज स्वाभाविक रूप में सुंदर सौरभ से भरे हुए होने के कारण हमारे मन का मोहन कर रहे हैं। नाना गुणों से भरी हुई सभी सखी सहचरियां सुंदर कुंज में गौरी गीत गा रही हैं। इस सुंदर अवसर पर जो प्रेम रंग उमड़ रहा है वे तो कहने में ही नहीं आता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात प्रेम ही इन प्रेमिका सहचरियों के रूप में भिन्न भिन्न रूप धारण कर पुंजीभूत हो गया हो। रंग महल के प्रत्येक भाग में छोटे बड़े सभी महलों में संगीत स्वरों की जो मधुर ध्वनि छाई हुई है उसे सुनकर तो मानो कान ही बहरे हुए जा रहे हैं। सभी सखी सहचरियां ऐसे अद्भुत एवं मन अनुकूल राग रंग का दर्शन कर आश्चर्य से भरकर मानो शिथिल सी पड़ गई हैं। रत्नाभूषणों से सुसज्जित प्रेम रस रसी सहचरियां अपने हाथों में धारण किए गए स्वर्ण के थालों में आरती सजाकर दोनों श्री प्रिया प्रियतम की आरती उतार रही हैं और अपने विशाल नेत्रों से उनकी बार बार बांकी झांकी कर रही हैं। आज सभी सखी सहचरियों ने भली भांति सज धज कर अपने अपने मन की अभिलाषा पूर्ण कर ली है। वे संपूर्ण साधनों से युक्त होकर परम प्रीति पूर्वक श्री श्यामा श्याम की सुंदर रीति से पूजा कर रही हैं। स्वर्ण थाल में सुंदर भोग भरकर उनके समक्ष रखती हुई वे अपने शरीर की कामजन्य वेदना को दूर कर रही हैं। भोग लगाते समय वे मौन धारण कर क्षण भर के लिए नेत्रों की चंचलता त्याग कर पलकों की ओर देखकर उन्हें बंद कर लेती हैं। भोजन उपरांत वे पुलकित अंग हो प्रेमा अमृत रूपी निर्मल जल पिलाकर उन्हें सुंदर रुचि रूपी बीड़ी अर्पित करती हैं। फिर वे अपने कज्जल मिश्रित जल अर्थात अपने प्रेम अश्रुओं से निरांजन अर्थात उनके ऊपर जल उतार कर उनके चरण कमलों में मस्तक धरकर अति मृदुल वचनों से कहने लगती हैं, हे श्री प्रियाजू, आप तो देवी गुणों से युक्त सदा प्रसन्न मुख रहने वाली, कृपा की महाखानी, सुंदर फल देने वाली, विपुल रस यश से युक्त, दुख द्वंद्वों का नाश करने वाली, त्रिभुवन आदिपति की भी परमेश्वरी, हृदय के आनंद का वितरण करने वाली हैं। संध्या के समय सुख विलास से भरी हुई आप दोनों की ये सांझी लीला हम सभी के लिए परम सुख से सनी हुई होने के कारण परम सुखदायी लगती है। इस प्रकार मृदु वचन बोलकर सहचरियां श्री प्रिया प्रियतम की नित्य नवल का दर्शन कर बार बार उस पर जल न्यौछावर कर उसका पान करती हैं। श्री प्रिया प्रियतम की सांझी लीला का ये सुख सहज में ही किसी को समझ में ना तो आता है और ना ही प्राप्त हो सकता है। इसे तो कोई विरला रसिक अनन्य ही समझ सकता है। श्री प्रिया प्रियतम के इस नित्य विहार रस का ही नित्य प्रति दर्शन करके सभी सहकियाँ सहचरियाँ जीवित रहती हैं। हम भी अपने इस प्राणाधार प्रिया प्रियतम की इस लीला को अपने जीवन के आधार बना लें। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।